नमस्कार। आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। इस चैनल से आपको 10th क्लास के प्रत्येक विषयों की तैयारी अच्छी तरह से कराई जाती है। खासकर ये 2 महीना का जो बचा हुआ है 1.5 माह, उस 1.5 माह में कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव को लाया गया है जो आपको बिहार बोर्ड परीक्षा समिति द्वारा जारी की गई है, उसको लाया गया है, जिसमें आपको निश्चित तौर पर 5 सेट में आपका 50 प्रश्न जो है लड़ेगा और गारंटी के साथ आप लोग मार सकते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा ना देर कर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अगर वीडियो पर पहली बार बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे पहले जो है हम मॉडल सेट 1 कल जो है हिंदी का मैं ले आया था। आज मैं मॉडल सेट यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 आज स्टार्ट करने वाले हैं। आज 2 आप लोग देखिएगा। और इससे पहले जो है प्ले लिस्ट में सारे आपका विज्ञान का जो भी है साइंस का ऑब्जेक्टिव 5 सेट का आपको मिलेगा, इसी इंटरनेट पर जारी किया गया है उसके द्वारा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं हिंदी का सेट नंबर 2। चलिए यहाँ पर प्रमाण के तौर पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इंटरनेट लिखा हुआ है और यहाँ पर ध्यान दीजिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित जो 10वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा के लिए इंटरनेट पर जारी मॉडल पेपर प्रश्न पत्र पर आधारित, ये आप लोग देख लिए। चलिए किस वर्ष के लिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर 2024 के लिए है, ठीक है, और किस क्लास के विद्यार्थियों के लिए है तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। आप लोग कंफर्म हो गए होंगे। आप लोग का साइंस प्ले लिस्ट में आपको सारे सेट को लगाने के लिए मिलेगा और हिंदी का ये दूसरा सेट आज जारी होगा। चलिए हम लोग दूसरा सेट पर डायरेक्ट चलते हैं। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर मॉडल सेट आपका 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलिए मॉडल सेट 2 का हम लोग 1 से स्टार्टिंग कर। चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, से भारत कहाँ बसता है। भारत आप लोग को मालूम है, तो भारत जो है आपके गांव में बसता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है से पारसियों का धर्म का क्या नाम है। तो पारसियों का धर्म का नाम आपका है यहाँ पर डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर सही होगा, जरथ्रुस है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निर्बंध है। तो नाखून क्यों पड़ते हैं, किस प्रकार का निर्बंध है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही होगा, ललित, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है आपका जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, से अल्पज्ञा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पिता कैसा जीव होता है, ठीक है। अल्पज्ञा पिता कैसा जीव होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर ए में क्या लिखा हुआ है, दयनीय, क्या होता है, दयनीय, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, संतु नरेंद्र आपस में कौन था। तो संतु और नरेंद्र जो था आपस में क्या था, तो आपस में भाई भाई था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर राइट ए आंसर सही है। चलिए अगला देखते हैं। नौ नौबत खान में इबादत पाठ के लेखक कौन है। खान ने इबादत पाठ के लेखक कौन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 7 का कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यतीन्द्र मिश्र होगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। चलिए यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं 8 नंबर, बिस्मिल्लाह खां का
असली नाम क्या है? तो बिस्मिल्लाह खां का आपका असली नाम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 8 का कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। क्या लिखा हुआ है? अमीरुद्दीन, ठीक ना? क्या है? अमीरुद्दीन। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मेरा क्या कह रहा है? यहाँ पर 9 में कह रहा है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर है 9 का? तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो हुआ था डुमरांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? डुमरांव में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे? बिस्मिल्लाह खां जो था रियाज के लिए कहाँ जाते थे? तो आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, जो संकट मोचन। किनके पास जाते थे? तो संकट मोचन के पास। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? कहने का मतलब है से गुरु का महानता का वर्णन किस कवि ने किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर राइट आपका सी आंसर है, गुरु नानक ने। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फिर से आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? गुरु नानक जो है किस भक्ति धारा के कवि है? तो ऑप्शन नंबर राइट आपका बी है, निर्गुण भक्ति धारा का। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। फिर हम क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? तो रसखान किस काल के कवि थे? तो रसखान जो थे वह किस काल के कवि थे? तो रीति काल के थे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? रसखान जो था दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, रसखान जो है दिल्ली के बाद ऑप्शन नंबर 14 का बी आपका राइट आंसर सही है। कहाँ चले गए? ब्रजभूमि चले गए। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर। रसखान की भक्ति कैसी थी? रसखान की भक्ति कैसी थी? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, सद्गुण थी। कैसी थी? सद्गुण थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्या कह रहा है? से दधीची का हड्डी से क्या बना था? तो दधीची का हड्डी से क्या बना था? आप लोग देखे होंगे सीरियल में। तो दधीची का हड्डी से आप बना हुआ था इंद्र का वज्र बना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका है, क्या है? वत्स्यान का। वत्स्यान का रचना है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता है? गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता है? चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, नागरीय लिपि का है। ठीक है, नागरी लिपि का है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 19 नंबर में देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? समझ गए? देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? तो यहाँ पर 19 का ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 2 दशक पहले। कितने दशक पहले? 2 दशक पहले। राइट आंसर आपका बी आंसर सही। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 19 को 20 को देखते हैं। ठीक है, नागरी लिपि कब और कब एक स्वदेशिक लिपि थी? कह रहा है नागरी लिपि कब स्वदेशी लिपि थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका राइट है, सी राइट है। किस सदी में थे? 8वीं और 11वीं सदी में थी। ठीक ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, कहानीकार सुजाता का असली नाम है। कहानीकार जो थे
सुजाता का असली नाम है। तो कहानीकार सुजाता का असली नाम आपका क्या थे? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है, एस रंगराजन। ठीक है, एक्स रंगराजन। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सुजाता कथाकार है। सुजाता जो है कथाकार है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर सही होगा। कौन सा का है? तमिल का है। किसका है? तमिल का है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखिए क्या लिखा हुआ है। बल्ली अम्ला नहीं जानती थी। क्या कह रही है? बल्ली अम्ला नहीं जानती थी। क्या नहीं जानती थी? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा। राइट आंसर आपका डी होगा। कथी लिखा हुआ है यहाँ पर देख लीजिए, लड़ना। क्या नहीं जानती थी? लड़ना नहीं जानती थी। चलिए अच्छी बात है। चलिए 24 नंबर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है ऐसे पहले दिन पपाती को क्या था? कह रहा है पहला दिन जब था पपाती को क्या था? चलिए राइट आंसर आपका डी नंबर है। कौन सा है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कै और 10, मतलब कै भी होता था और 10 भी होता था पहला दिन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग 25 नंबर। धरती कब तक घूमेगी कहानीकार है। धरती कब तक घूमेगी, इसका कहानीकार कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, सांवर। क्या लिखा हुआ है? दाहिया। क्या है? सांवर दाहिया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो मौ का उच्चारण स्थान क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को हम लोग देखते हैं। मौ का उच्चारण स्थान आपका नासिक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर सही होगा। आगे हम लोग देखते हैं हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो हिंदी में वर्णों की कुल संख्या आपको कितनी है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर सही होगा। 44 है। क्या है? 44 है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। चलिए आगे क्या है। जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर जमशेदपुर आपका कौन सी संज्ञा है? चलिए देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर सही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर में। जवानी कौन सी संज्ञा है? तो जवानी कौन सी संज्ञा है आपको मालूम है? तो चलिए फटाफट बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बी, द्रव्यवाचक है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? तो यहाँ पर देखिए लकड़ी कौन सी संज्ञा है? तो लकड़ी जो है आपका संज्ञा जो है द्रववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? द्रववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे फिर से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, लकड़ा का बहुवचन क्या होगा? तो लकड़ा का बहुवचन क्या होगा? राइट आंसर आपका बी है। यहाँ पर लिखिएगा, देखिएगा यहाँ पर लड़के हैं। ठीक है, लकड़ा का बहुवचन लड़के हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? से घर में कुत्ता भी शेर होता है, इस वाक्य में कारक की विभक्ति है। घर में कुत्ता भी शेर होता है, इसमें कारक विभक्ति कौन सा होगा? तो आपका राइट आंसर होगा अधिकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। यहाँ पर देखिए 33 नंबर क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? तो इसमें देखिए चारों ऑप्शन देख लीजिए आप लोग और उसमें से चुनाव कीजिए कौन सा मिश्र वाक्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपका सी है। कह रहा है जो छात्र परिश्रम करता है वह परीक्षा में सफल होता है। ये राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। 34 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य में कौन सा है? तो निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माँ जगी रही है और बच्चे सोया रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सही होगा।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं, फिर से आगे देखते हैं। यहाँ पर भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? तो आपका भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर राइट आंसर है आपका सी है, 3 होते हैं भविष्यत काल का, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है? 36 नंबर में क्या कह रहा है, कौन सा निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा तद्भव है? तो चलिए हम लोग राइट आंसर क्या होगा, चलिए राइट आंसर आपका डी होगा। क्या होगा, डी होगा, जो क्या है, पतलंग है, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से, 37 नंबर क्या कह रहा है आपका। 37 नंबर प्रश्न जो है, देखिए यहाँ पर कह रहा है, जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द बनाए। जिसके शिखर पर चंद्र हो उसके लिए क्या बनाना है, एक शब्द बनाना है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर सही होगा, चंद्रशेखर होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द किर्दंत है? तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द किर्दंत है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डायरेक्ट बी सही होगा। क्या होगा, सवया, सवया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, 39 नंबर क्या कह रहा है, मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर सही है। क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, खुशमद करना, ठीक है ना, खुशामद करना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से, वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 40 नंबर क्या कर रहा है, वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर सही है, युद्ध भूमि में मारे जाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग राइट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे फिर से हम लोग देखते हैं, 41 नंबर मेरा क्या कह रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ क्या है? तो चोर के दाढ़ी में तिनका जो है, इस कहावत का सही अर्थ आपका क्या होगा? चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सही होगा। यहाँ पर देखिए, अपराधी स्वतः आशंकित रहता है, ठीक है। चलिए अपराधी जो है हमेशा डरा हुआ रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही था। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, घर की मुर्गी दाल बराबर लोक पंक्तियाँ का सही अर्थ क्या है? तो घर की मुर्गी दाल बराबर लोक पंक्तियाँ का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर सही होगा, अपने आदमी को कम आंकना। अपने आदमी को क्या करना है, कम आंकना। ये आपका राइट आंसर डी सही था। चलिए आगे फिर से हम क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, 43 में, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं है के लिए एक शब्द है। जैसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं है उसके लिए क्या है, एक शब्द है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 क्या करे, आपका आंसर राइट आंसर होगा नास्तिक होगा, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं हम लोग, नास्तिक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 44 में, अनुरक्त का विपरीतार्थक शब्द है। तो अनुरक्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आपका राइट आंसर आपका सी होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, विरक्त होगा। क्या होगा, विरक्त। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फिर से 49 आपका क्वेश्चन नंबर आपका 45 क्या कर रहा है, री का उच्चारण स्थान होगा। तो री का उच्चारण स्थान आपका कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मुद्रा होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं, 46 नंबर क्या कह रहा है, 46 नंबर में दी हुई है, से आग को आप किसके अंतर्गत रखते हैं? तो आग को आप किसके अंतर्गत रखते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, तद्भव के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रूढ़ है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रूढ़ है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, देश है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं, क्या कर रहा है, सौगात का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सौगात का सही संधि विच्छेद आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है,
तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी में क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर डी ऑप्शन है सुजोर आगत होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से 49 नंबर। 49 नंबर मेरा क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गिरिंद्र में कौन किन किन वर्णों की संधि हुई है। गिरिंद्र में कौन सी वर्णों की संधि हुई है, आपका 49 नंबर है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, राइट आंसर ई और ई का संधि हुई है। 50 देखते हैं हम लोग, नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो नायक का आपका सही संधि विच्छेद यहाँ पर नेज और अन होगा, जो राइट आंसर आपका सी आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं, अंबेडकर के दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक, यहाँ पर ध्यान दीजिए, रूप कैसा था। तो अंबेडकर के दृष्टि में जो भाईचारे का रूप जो था, आपका राइट आंसर बी बतला रहा है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह था। समझ गए, वह भाईचारे को इस तरह के दूध और पानी की तरह बनाना चाहते थे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 52 क्या कहता है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो 20 के दांत के शीर्षक कहानी का आपका नलिन बिलोचन शर्मा है, जो ऑप्शन नंबर राइट आंसर डी आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए, भारत से हमने क्या सीखा, इसके रचनाकार कौन है। तो भारत से हमने क्या सीखा, उसके रचनाकार मैक्स मुलर है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर सही होंगे। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो निर्वंश विद्या का संबंध जो है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, यहाँ पर मानव विज्ञान से, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से, क्वेश्चन नंबर 55 का क्या कह रहा है, प्रत्ययन मानव का अर्थ होता है। प्रत्ययन मानव का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा 55 का, तो ये भी सी आंसर सही होगा, प्राचीन मानव होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं 56 नंबर। 56 नंबर क्या कर रहा है, हकर्स थे, यहाँ पर कह रहा है हकर्स थे, तो कौन थे हकर्स, यहाँ पर 56 का आपका आंसर राइट आंसर सही होगा ए नंबर, ठीक है। यहाँ पर वनस्पति विज्ञान से ली गई, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, हिरोशिमा कहाँ है। तो हिरोशिमा आप लोग को मालूम है, जहाँ पर क्या गिराया गया था, परमाणु बम गिराया गया था, आज भी वहाँ पर लुल्ले लंगड़े जन्म लेते हैं, तो वह कहाँ थे। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, डी नंबर ऑप्शन नंबर सही होगा, जो जापान में गिराया गया था, और किस जगह पर, तो हिरोशिमा जगह पर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कौन छोटे नाखों का पसंद करते थे। तो कौन छोटे नाखों का पसंद करते थे, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट आंसर सही होगा। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही होगा, क्या होता है दक्षिणात्य, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से, वेतमा कहाँ है, वेतमा जो है कहाँ है, 59 नंबर आपका प्रश्न है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट आंसर है, कहाँ है, इंदौर के पास है, किसके पास है, इंदौर के पास। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से 60 नंबर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश के किस राजा की पल्लियम तम्रपात्र मिले हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 60 का कौन सा आंसर राइट आंसर सही होगा। तो आपका राइट आंसर बी का सही होगा, ठीक है। कहाँ है, राजा वरनगुन, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से, यहाँ पर देखिए रुपये, यहाँ पर देखिए ध्यान से, रुपये खोने का पश्चाताप किसने रचा था। तो रुपया जो भूल गया था, तो उसका पश्चाताप किसने रचा था, ऑप्शन नंबर सी है, जो कहानीकार के रिश्तेदार थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहादुर कौन था, तो बहादुर जो था ऑप्शन नंबर 62 में ऑप्शन नंबर सी था, जो बहादुर आप वह एक नौकर था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे फिर से देखते हैं, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं हम लोग फिर से, यहाँ पर 63 नंबर क्या कह रहा है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ये राइट आंसर सही है। यहाँ पर ध्यान दिया जाए किस क्या लिखा हुआ है,
रसीम वाजपेयी ने, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बिरजू, यहाँ पर पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म आपका हुआ था, आपका बी आंसर राइट आंसर सही है। कौन सा होगा? लखनऊ में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 65 नंबर क्या कह रहा है? से अभिनयों की रचनाकार कौन है? तो अभिनयों की रचनाकार जो है आपका जो है राइट आंसर डी होगा। यहाँ पर देखिए अशोक वाजपेयी ने थे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग 66 नंबर देखते हैं। विलनव ल अन्वयों का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर 66 का ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए राइट आंसर 66 का देखते हैं हम लोग। बी राइट आंसर है आपका, अन्योन्यों का नया गांव था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से 67 नंबर। 67 नंबर मेरा क्या कह रहा है? यहाँ पर ध्यान दिया जाए। परिवार के नौकर का क्या नाम था? तो परिवार के नौकर का आपका जो भी नाम था यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर आपका सी है, भंगू था। क्या था? आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दिया जाए। नरेंद्र कौन था? तो नरेंद्र कौन था? तो आप लोग को मालूम ही होगा जब चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे तो नरेंद्र जो था वह दीदी का क्या था? दीदी का प्रेमिका था। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर सही होगा। चलिए आपका 69 नंबर फिर से हम लोग पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खां के यहाँ पर लिखा है परदादा का नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां का परदादा का नाम आपका ऑप्शन नंबर ए है, जिसका नाम था उस्ताद सलाद हुसैन। उस्ताद सलाद हुसैन था उसका नाम। चलिए हम लोग 70 नंबर देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां का मामा के नाम आपका क्या था? तो ध्यान दीजिए, उनके मामा के नाम था, ऑप्शन नंबर आपका सी है। यहाँ पर देखिए सादिक हुसैन नाम था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। यहाँ पर देखिए हरिजन के पसंदक कौन थे? तो हरिजन के पसंदक कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, महात्मा गांधी थे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ पर अहिंसा, यहाँ पर देखिए अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस जो था किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर सही है, आपका 2 अक्टूबर का मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए। रही रही रास का किसकी कृति है? तो रही रास जो है आपका किसकी कृति है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, गुरु नानक की कृति है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 74 को। 74 नंबर क्या कह रहा है? गुरु नानक किस भक्ति काल के कवि है? तो गुरु नानक किस भक्ति काल के कवि है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, यहाँ पर होगा निर्गुण भक्ति का, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। 75 नंबर क्या कह रहा है? 75 नंबर में है किसे प्रेम की पीर कवि कहा गया है? किसे प्रेम की पीर कवि कहा गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट है, धनानंद को कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। यहाँ पर देखिए लक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र के कवि कौन थे? तो यहाँ पर कौन थे उनके कवि? तो ऑप्शन नंबर डी है, वो भी धनानंद ही होंगे। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दिया जाए। प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग देखिए राइट आंसर कौन सा होगा। तो प्रेमधन का आपका जन्म जो हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, जो मिर्ज़ापुर में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से 68 कि 78 हम लोग देखते हैं। 78 क्या कह रहा है? सुमित्रानंद पंत किस युग के कवि थे? तो सुमित्रानंद पंत जो है आपका सी नंबर है, छयवादी युग के कवि थे। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। 79 में क्या कह रहा है? दिनकर का को साहित्य अकादमी का पुरस्कार किस कृति पर मिली है? तो दिनकर को किस पर पुरस्कार मिली हुई थे? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा।
उस वो जो है ऑप्शन नंबर आपका डी है, जिसका नाम था संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक है, चलिए 80 हम लोग देखते हैं। दिनकर को ज्ञानपीठ पुस्तक किस, यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिनकर को ज्ञानपीठ पुस्तक किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर 80 में आपका राइट आंसर सही होगा, आपका बी है, उर्वशी पर मिला हुआ था। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है? कुछ क्षण का वह उदय अस्त, इसमें कौन सा अलंकार है? कुछ क्षण का वह उदय से किस, इसमें अलंकार कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर सही होगा, विरोधाभास एवं विभावना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकलता है? हिरोशिमा में सूरज कहाँ निकलता है? तो 82 नंबर में है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर सही होगा, नगर के चौक पर। किस पर? नगर के चौक पर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, 83 में क्या कह रहा है? हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य से ली गई है? तो 83 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? दुष्ट चक्र के अस्त्रपात से। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है? वीरेंद्र डंगवाला किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार हैं? तो यहाँ पर 84 का ऑप्शन नंबर आपका राइट है, सी आंसर है, अमर उजाला का है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। आपका 85 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? यहाँ से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? 85 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, भूमिजा का। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। 86 मेरा क्या कह रहा है? यहाँ पर ध्यान दीजिए जाए। पाठ पुस्तक से संकलित जीवनानंद दास की कविता की हिंदी में अनुवाद करें। तो इसको हिंदी में अनुवाद करना है, तो यहाँ पर देखिए 86 का ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सही होगा, ए होगा, जो प्रयोग शुल्क है। ठीक ना, प्रयाग शुल्क है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए आगे। इनमें कौन से नट कृति है? तो 87 का नट कृति कौन है? आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, क्या है? भारत सौभाग्य। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 88 क्या कह रहा है? प्रेमधन ने किस समाज की रचना की? प्रेमधन ने किस समाज की रचना की थी? तो ऑप्शन नंबर आपका सी है, रसिक समाज की रचना की थी, रसिक समाज की रचना की थी। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, मैंने बच्चों को मिठाइयाँ खिलाई, मैंने बच्चों को मिठाइयाँ खिलाई, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर बी होगा, संप्रदान होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमें अपने समाज की सेवा के लिए तैयार रहनी चाहिए। तो हमें अपने समाज की सेवा के लिए तैयार रहनी चाहिए। 90 का ऑप्शन नंबर राइट ए है, संप्रदान होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। चलिए फिर से हम लोग 91 देखते हैं। आजकल अध्याय की अवज्ञा के समाचार प्रायः सुनने पढ़ने को मिलते रहते हैं। ध्यान दीजिए, तो इसमें कौन सा कारक होगा? तो आपका राइट आंसर सी आंसर है, कर्म होगा। ठीक है, कर्म होगा। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं 92 को। 92 मेरा क्या कह रहा है? इस कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो 92 का आपका बी नंबर साइड संबंध है। ठीक है, चलिए आज देखते हैं आगे फिर से 93 क्या कह रहा है? दिए गए विकल्पों में जो संज्ञा शब्द नहीं है उसे विकल्प का चयन करें। दिए गए विकल्पों में जो संज्ञा शब्द नहीं है उसको हम चाहिए आंसर, आपका राइट आंसर ये होगा, सुंदर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में जो सर्वनाम शब्द का चयन करें। तो दिए गए विकल्पों में सर्वनाम
शब्द कौन सा है? आपका बी राइट आंसर है, वहाँ होगा। चलिए आगे देखते हैं। 95, 95 बहुत लंबा चौड़ा आपका प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्दों के कारक में संदर्भ में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प को चयन कीजिए और अपने उत्तर पेंसिल से निशान लगाइए। तो इसमें कौन सा होगा? तो 95 का ऑप्शन नंबर आपका डी है जो कारक होगा, ठीक है। क्या होगा? करण होगा, करण। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 96 में। 96 क्या कह रहा है? यहाँ पर दिए गए समासिक पद के लिए सही समास का चयन कीजिए। दिए गए समासिक पद के लिए सही समास का चयन करें। तो 96 में ऑप्शन नंबर आपका सी है जो बहुविरीत समास होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 97। 97 क्या कह रहा है? तो निम्नलिखित में यहाँ पर ध्यान दीजिए, उपसर्ग रहित शब्द कौन है? तो निम्नलिखित में रहित शब्द कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है, मोटापा होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। चलिए 98 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में प्रत्येक रहित शब्द कौन सा है? तो 98 में आपका राइट आंसर होगा बी होगा। यहाँ पर देखिए सौभाग्यशाली होता है, ठीक है। चलिए 99 हम लोग देखते हैं। 99 मेरा क्या कह रहा है? यहाँ पर देखिए सिहवाल लोकन नर्क मुहावरे का अर्थ क्या है? सिहावलोकन मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 99 का आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो आग बढ़ते हुए पीछे की बात पर नज़र डाले, ठीक है। चलिए हम लोग 100 देखते हैं। 100 में क्या दिया हुआ है? हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण वर्णों की सही व्याख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण वर्णों की सही व्याख्या 11 को होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लोग को काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा, ऐसा हमको विश्वास है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या करना है, अच्छा है तो शेयर कीजिए, ताकि शेयर करने से क्या होता है, आपका ज्ञान बढ़ेगा और दोस्तों को भी आपका हेल्प होगा। तो हेल्प करना कोई गुनाह नहीं होते हैं। हम भी आगे निकले और मेरे साथी भी निकले। तो इसीलिए अब यहाँ पर हम अपने शब्दों को, विचार को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, ठीक है। आप लोग का दिन शुभ हो।